जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली सारे क्वेश्चन को सॉल्व एक ही वीडियो में। ये दोस्तों चैप्टर आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके सवाल बहुत सारे बनते हैं और यहाँ से सवाल भी आपके आते हैं एग्जाम में। तो ये चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के सॉल्व करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना आपको सबसे पहले ये जो 6 फार्मूला है ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप ये चैप्टर को अच्छे ढंग से बना पाओगे और अच्छे ढंग से समझ भी पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरे चैप्टर में आपका यही फार्मूला लगने वाले हैं। कितना है? 6 है ना, 3 इधर है और 3 इधर है। 6 फार्मूला टोटल है और ये 6 फार्मूला अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये 8.23 के जितने सारे सवाल हैं आप उनको रापची के स्टाइल में सभी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे दिया गया आपको sin 90 डिग्री माइनस थीटा। एक की जगह पर यहाँ पे थीटा का मतलब कोई एंगल का मान रख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या होता है? कोस ये होता है। ठीक है, जब कोस का निकालेंगे तो टेन में बदल जाएगा, टेन का निकालेंगे तो कोट में बदल जाएगा। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते जाता है। साइन का कोस हो जाता है, कोस का टेन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है। ठीक है, और कोट का क्या हो जाता है? टेन हो जाता है। सिंपल, एक दूसरे का ये ऑपोजिट है। ठीक है, समझ गए ये? चलिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन बनाऊंगा उस समय और आपको अच्छे ढंग से समझ आते जाएगा और क्वेश्चन को भी आप समझ लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए। ठीक है, आपका ये पहला पार्ट है और पहला पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन को हम अच्छे अंदाज में क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिए वहां से। ठीक है, आपको यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन? साइन 18 डिग्री और बट्टे में कोस 72 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए साइन आपका है 18 डिग्री और बट्टे में है आपका कोस कितना? 72 डिग्री। यही है ना, साइन 18 डिग्री और बट्टे में कोस 72 डिग्री है। तो यहाँ से आपका मर्जी है भाई कि आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप तो साइन को बदल दीजिए आप कोस में, आप तो कोस को बदल दीजिए साइन में। देखिए साइन को बदल दीजिए कोस में, दोनों में से किसी को एक का मान में बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे आपको? देखिए यहाँ से हम देते हैं, यहाँ से ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमको लाना है कोस ए में, है ना, तो कोस ये मेरा नीचे ऑलरेडी 72 है। तो साइन जब बदलना रहेगा हमको साइन 18 को, तो कोस ये में लाना रहेगा यानी ये लाना रहेगा, तो इसमें बदलेंगे हम। ठीक है, साइन 90 माइनस ये। तो कैसे करेंगे इसे? देखिए साइन का साइन रहने देंगे। ठीक है, 90 डिग्री माइनस, अब मैं ये बताइए यहाँ से कि 90 डिग्री में हम कितना माइनस करें। ध्यान समझिए क्या क्या बोल रहे हैं। और ऐसे भी आप याद रखने के लिए आप हमेशा एक लॉजिक समझ लीजिए कि ऊपर नीचे वाला घटा देते हैं। अगर 72 रहेगा तो उसमें से 90 में से हम 18 घटा देंगे। जब नीचे वाला को बदलेंगे तब, जब ऊपर वाला को बदल रहे हैं तो 90 में से हम घटा देंगे किसको? 72 को। तो कितना आ जाएगा मेरा? 18 हो जाएगा। किसी को भी चेंज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम बदले साइन 90 माइनस ये। अब ये कितना घटेगा? यहाँ से 90 में से हम कितना घटाएंगे? जो 18 मेरा आ जाएगा। तो 90 में से हम कितना घटाएंगे? 72 घटाएंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपका यहाँ से नीचे आपका लॉजिक दिया रहेगा कि कितना घटाना है, तो नीचे में दिया रहेगा तो उससे आप घटा दीजिएगा। ठीक है, वरना घटा के भी देख लीजिए कि 90 में से 72 घटाते हैं तो मेरा 18 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो पहला यहाँ से क्लियर है। बट्टा में कोस कितना है? 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए कि साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस 72। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सब का मान नहीं निकल सकता है। साइन 18 का मान पूछेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं, कोस 72 का मान पूछेंगे तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको एवेल्यूएट करने बोला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार चेक कीजिएगा कि ये दोनों का जो सम होता है ना, सम मतलब जोड़ 90 डिग्री के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए 8 2 10 के 0, 7 1 8 हाथ वाला 9 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझिए ना, साइन इसमें चेंज कर दिए, साइन 90 माइनस 72। ठीक है, बट्टा में कोस, नीचे 72 था तो नीचे 72 रहने दिए। हम बोले आपको कि कोई एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। ठीक, अब साइन 90 माइनस ये, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है। ठीक है, तो कोस का कोस रखेंगे। अब ए का जगह पर कौन है, यहाँ पे 72 है ना, कोस के कोस तो ठीक है, उसके ए की जगह पर कितना है 72 है, तो यहाँ लिखेंगे 72। तो बट्टा में नीचे कितना था, कोस 72 था। ठीक है, 72 डिग्री, तो दोनों सेम आ गया। और जब सेम संख्या रहती है और डिवाइड में रहती है तो दोस्तों क्या होती है, क्रॉस होके एक बार में आ जाती है, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार में दोनों संख्या क्या होगी आपस में क्रॉस हो जाएगी। क्लियर, चलिए इसके दूसरे पार्ट को लेते हैं। चलिए आपका पार्ट 2 ये है, क्या दिया गया हमें यहाँ से देखिए, आपको दिया गया 10 26 डिग्री बट्टे में कोट 64 डिग्री। ठीक है, अभी आप दोस्तों अभी हमने आपको बताया क्या यहाँ से कि अभी ऊपर वाला को हमने चेंज किया क्वेश्चन में, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व जब किया हमने तो ऊपर वाला को चेंज किया। ठीक है, तो अभी हम नीचे वाला करके दिखाते हैं कि कोई भी चेंज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा, कोई भी चेंज कीजिए। ठीक है, तो अब हम नीचे वाला को चेंज करके दिखाते हैं। देखिए ऊपर वाला को सेम है तो ऊपर वाला सेम हम रहने देंगे। ठीक है, 10 26 डिग्री है तो 26 डिग्री हम रहने दिए। अब देखिए कि कोट का जो फॉर्मूला होता है इसमें देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कोट 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल यहाँ पे थीटा दिया गया बराबर 10 ये, क्योंकि हमको लाना किसके फॉर्म में, 10 ए के फॉर्म में लाना, क्योंकि ऊपर मेरा 10 ये है यानी 10 है, यहाँ पे ये की जगह पर कितना 26 दिया गया। ठीक है, तो हमें कोट को सिंपल बदल देना, ये वाला फॉर्म में कोट 90 माइनस ए के फॉर्म में हमको बदल देना है। ठीक है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम कोट 90 डिग्री माइनस। अब हमें ये बताइए कि 90 में से हम कितना घटाएं जो मेरा 64 आ जाए, 90 में से कितना माइनस करें जो मेरा 64 आ जाए। तो सिंपल लॉजिक है, ऊपर वाला घटा दीजिए, ऊपर कितना 26 है, घटा के देख लीजिए आपका 64 आ जाएगा। तो सिंपल इसमें घटाएंगे हम 26 डिग्री। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। एक बार और लिखिए, इससे कितना है 10 26 डिग्री है बट्टा में। अब कोट 90 माइनस ए को हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस ए को हम लिखेंगे 10 ये, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब ए की जगह पर क्या घटा के देखिए, यहाँ से ए की जगह पर क्या, यहाँ पे देखिए कोट 90 माइनस ए है तो कोट 90 माइनस ए की जगह पर यहाँ पे क्या है 26 है ना, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखना है 26 डिग्री। क्लियर, अब देखिए दोनों संख्या सेम हो गई, ऊपर में भी नीचे में भी, तो ये कट के कितना जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर आपका 1 ही होगा। क्लियर, देख लीजिए एक बार, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे दिया गया हमें कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा, क्या, कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या, साइन ए। ठीक, ये फॉर्मूला को सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ से रिवर्स कर दिया। ठीक, ये फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे कोस इधर कर दिया और साइन उधर हो गया, तो कोस 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। आपको समझाने के लिए सिंपल, क्योंकि यही बेसिक पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, यही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या कि यहाँ से कोस इधर कर दिया और साइन को उधर कर दिया, बाकी ये 90 माइनस थीटा जो 90 माइनस एंगल ये दिया है वो एडिटिव रहने दिया। अब चलिए इसके ऊपर पुट कीजिए, तो कोस 90 ए माइनस क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है साइन ए। तो एक को हमें यहाँ से चेंज करना है, तो चेंज करते हैं हम इसको कोस 48 डिग्री को और लाएंगे साइन ए के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कोस को 48 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए कोस 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएं जो आपका 48 आ जाएगा।
90 में से हम कितना घटाएं जो आपका कितना आ जाए 48 आ जाए। तो हम बताएं अभी जस्ट आपको कि उसका बगल देखिए, उसका बगल देखिए, तो बगल कितना है यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 डिग्री, ठीक है। और ऑलरेडी इधर से था कितना माइनस कितना साइन 42 डिग्री, सेम था इधर से। अब देखिए कोस जो बदलता है किस में बदलता है, कोस बदलता है आपका साइन में, किस में बदलता है साइन में, तो कोस की जगह पर लिखेंगे यहाँ पे साइन लिखेंगे। और एंगल यहाँ पे ये आया, तो ये की जगह पर ये था मेरा, है ना, ये की जगह पर यहाँ पे 42, तो वही लिखना हमें, तो साइन ये चाहिए हमको, तो ये कितने यहाँ से आपका यहाँ से 42 है, ठीक है। और माइनस माइनस देंगे, फिर यहाँ पे कितना है, फिर यहाँ पे साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो दोनों संख्याएं सेम हो गई, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो जब कोई संख्या सेम हो जाता है और माइनस प्लस में रहता है तो वो कट के कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके 4 पार्ट को। 4 पार्ट यहाँ से ये रहा आपका, ठीक है। चलिए कोसेक 31 डिग्री दिया गया माइनस सेक 59 डिग्री दिया गया, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और एक को रहने दीजिए। तो किसे चेंज करेंगे यहाँ से, देखिए कोसेक को हम चेंज करेंगे और सेक के फॉर्म में लाएंगे। तो उस टाइप का कहीं फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है, कोसेक 90 माइनस 1 बराबर सेक ए, हमको लाना सेक ए के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है। तो ये जो कोसेक है ना, तो कोसेक को बदलेंगे हम सेक ए में, तो हम इसे चेंज करेंगे और ये वाला हम ला देंगे। तो देखिए कोसेक का कोसेक रहने दीजिए यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है 90, तो 90 देंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं जो यहाँ पे 31 मेरा आ जाए, 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं जो मेरा 31 आ जाए। तो कितना घटाएंगे, हमने क्या बताया अभी जस्ट आपको कि इसका ऊपर बगल का देखिए, बगल कितना है 59 है। तो अगर 90 में से अगर 59 को माइनस करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं माइनस करके आ जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो कितना माइनस करेंगे इसमें हम 59 डिग्री माइनस करेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो तो माइनस देंगे फिर, है ना। फिर से इसको हम चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, सिंपल था उसी को हम रहने देंगे। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से देखिए तो कोसेक 90 माइनस थीटा ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक ये लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ए की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 90 माइनस ए, है ना, 90 माइनस ए, तो ये की जगह पर यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 59 डिग्री, ठीक। फिर माइनस हो तो माइनस देंगे, और सेक फिर कितना है ऑलरेडी इधर से सेक 59 डिग्री ऑलरेडी था। सेम अभी जस्ट हमने जिस तरह सॉल्व किया क्वेश्चन को उसी तरह क्वेश्चन भी है, सेम संख्या है सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, सेम संख्या रहती है और प्लस माइनस में रहती है, तो संख्या आपस में क्रॉस हो जाती है और क्रॉस होकर कितना हो जाएगा ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सभी को हमने सॉल्व किया। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिखाइए कि पहला नंबर में दिया है, 2 क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं आपके। पहला नंबर है कि आपका tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और फिर tan 42 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री बराबर 1 आपको दिखाना है। यानी इस साइड को सॉल्व करके पूरा LHS को सॉल्व करके आपको RHS लाना है, यानी इसको सॉल्व करके पहला नंबर वाला को सॉल्व करके आपको 1 के बराबर लाना है, ठीक है। आपके 2 सवाल यहाँ से, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल को। ये आपका रहा फर्स्ट नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसे। आपको यहाँ पेयर बनाना है 90 का, 90 का मतलब जब तक आप पेयर नहीं बना पाएंगे 90 का तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको गढ़ बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा को जोड़े हम जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 90 आ जाए। तो देखिए तो 48 और 23 को जोड़ेंगे, तो 48 और 23 को जोड़ेंगे, दोनों साथ में दिया है ना, तो जोड़ेंगे कितना होगा 8 3 11 4 2 6 71 7 71 आ रहा है। तो क्या ये पेयर सही दिया गया मेरा, नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। अब 48 और 42 को जोड़ के देखिए तो आता है 90, तो 8 2 10 के 0 4 4 8 1 9 आ गया ना। यानी ये tan 48 और ये tan 42 को हमें साथ में रखना है, साथ में रखना है, ठीक है। इधर उधर करके दिया गया आपको, लेकिन हमें क्या रखना है साथ में रखना है। तो चलिए साथ में रखते हैं, पहले एक सीक्वेंस में से सजा लेते हैं पहले। तो देखिए लिखेंगे यहाँ से tan
48 डिग्री। ठीक, फिर कितना लिखेंगे, कोई साइन नहीं यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई में दिया गया, 10 42 डिग्री हो गया, ये मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर जो है उसको लिख लेंगे। अब 10 23 डिग्री और मल्टीप्लाई फिर 10 67 डिग्री, बराबर में लाना हमें 1। इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। सिर्फ इसको इधर उधर करके दिया था, वही हमने क्या किया, पहले सीक्वेंस में से बना लिया। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और फिर इन दोनों में से किसी को एक को चेंज करना आपको। ठीक है, तो 1048 को हम चेंज करेंगे और 1042 को हम रहने देंगे, फिर 1023 को हम चेंज करेंगे और 1047 को फिर हम रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1048 को हम चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ से 1040, यहाँ पे जो चेंज होता है 10 वाला कैसे होता है, 10 90 माइनस ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम 10 90 डिग्री माइनस ये। अब ये कितना होगा, मतलब 90 में से हम कितना घटाएं जो मेरा 48 आ जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो उसका बगल वाला को देखिए, उसका बगल वाला को देखिए, बगल वाला को देखने से बहुत मजा आता है। ठीक है, तो बगल वाला को देखिए, क्या है यहाँ पे 42 है ना, तो 10 90 यहाँ पे ये फॉर्मूला था, उसमें से ये मेरा चाहिए, यानी 90 में से हम कितना घटाएं जो 48 आ जाए। तो बगल में देखना हमें, तो बगल में क्या है यहाँ पे 42 है, तो सिंपल यहाँ पे रख देंगे हम 42 डिग्री। अब घटा के देख लीजिए, 90 में से 42 घटाएंगे आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, एक को चेंज किया हमने, दूसरा को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे कोई सा नहीं था, मतलब गुना में था, ये सब गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना देंगे सिंपल हम, 10 42 है तो 10 42 हम रहने देंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब चेंज करते हैं, सिर्फ 10 23 को चेंज करते हैं, तो सेम उसी फॉर्म में इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर गुना देते हैं, तो 10 को 10 रहने देंगे। अब 90 में से फिर हम कितना घटाएं जो आपका 23 आ जाए। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 23 को चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से कितना घटाएं जो 23 आ जाए। तो बगल वाला देखिए भाई, बगल कितना है 67 है, यहाँ से 67 आप क्या कीजिए घटा दीजिए। तो 90 में से अगर 67 घटाते हैं तो 23 आपका आ जाएगा। और इधर गुना में था कितना 10 67 डिग्री था, और बराबर में हमें लाना है कितना 1, यही है ना। चलिए सॉल्व कीजिए इसे आगे। अब देखिए 10 90 माइनस ये बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा 10 90 माइनस ये, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर होता है। कोट के थीटा के जगह पर हमें क्या दिया गया, यहाँ पे ये दिया गया। तो ये जो पूरा जो चेंज हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, पूरा कोट ए में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये चेंज होगा किस में होगा, कोट ये। अब ये के जगह पर कितना यहाँ पे देखिए तो 90 माइनस ये वाला हो जाएगा, 90 माइनस ये है ना, 90 माइनस ये, तो ये की जगह पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 डिग्री। समझ में आया। 10 90 माइनस ये को हम चेंज कर दें किसमें, कोट ए में, तो कोट यहाँ पे लिखे हम। ठीक, अब 90 में से हम माइनस करना ये, तो कोट ये चाहिए था हमको, तो ये की जगह पर कितना था यहाँ पे ये वाला ये था मेरा ना, तो ये लिख दिया फिर 42 डिग्री। क्लियर। और यहाँ से गुना में था कितना 10 42 डिग्री ऑलरेडी था यहाँ से, यहाँ तक क्लियर। अब इसको देखिए 10 90 माइनस 67 को, फिर वही फॉर्मूला है 10 90 माइनस 67 यहाँ पे आपका क्या है ए है। ठीक है, तो 10 90 माइनस 67 ये बदल जाएगा किसमें आपका कोट ए में बदल जाएगा। तो यहाँ फिर गुना दीजिए, क्या देंगे यहाँ से कोट, और ए की जगह पर कितना आएगा, कितना आएगा आपका ए की जगह पर आपका 67 आएगा, होगा ना। फिर गुना दीजिए, ये आपका हो गया यहाँ से बदल गया, और ये गुना दिया यहाँ पर, और फिर आपका इधर से क्या था पहले से 10 67 था, और बराबर कितना है 1 लाना है आपको। ठीक, आप फॉर्मूला यहाँ से पढ़े होंगे कि 10 थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े हैं ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ से कि 10 थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 1 होता है। कब, जब यहाँ पे थीटा का मान जितना है उतने ही थीटा का मान यहाँ पे रहेगा, तभी उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए तो थीटा का मान की जगह पर यहाँ पे कितना 42 डिग्री है, यहाँ पर भी 10 थीटा की जगह पर कितना है 42 डिग्री है। तो कोट थीटा इंटू 10 थीटा, यानी कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल 1 लिख सकते हैं, बीच में गुना तो गुना देंगे, फिर सेम वही फार्मूला है कोट थीटा इंटू 10 थीटा, कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कब, जब थीटा का मान
दोनों जगह सेम हो। तो यहाँ पर भी देखिए तो थीटा का मान दोनों जगह सेम है, यहाँ पर भी 67 है, यहाँ पर भी 67 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना था इधर से 1 था, अब 1 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 ही होगा, बराबर इधर 1 था तो 1 आ गया दोनों। यस क्या हो गया, यहाँ से आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड आपका यहाँ से इक्वल हो गया और ये आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक, यानी कोस को इधर लाना पड़ेगा और साइन को उधर करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, जिस तरह भी पहले पार्ट में सॉल्व किया था। ठीक है, तो कोस ए को इधर कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका कोस, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री माइनस ए बराबर में साइन को उधर कर दीजिए यहाँ से, तो साइन ए हो जाएगा। ठीक, ये इसी फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपको भी हमने बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, कोस ये इधर कर दें, साइन ये उधर कर दें, क्यों किए चलिए आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए यहाँ से दिया गया आपको कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ। ठीक है, गुना का साइन छिपा हुआ। तो सबसे पहले हम बदलेंगे, एक को बदलेंगे, यानी इन दोनों में से बदलना है और फिर इन दोनों में से बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और एक को हमको रहने देना है। ठीक है, वही ध्यान देना आपको। तो देखिए कोस 38 को हम बदल देंगे। ठीक, तो कोस 38 को बदल देंगे किस में, हम साइन ए में। ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला जो होता है कोस 90 माइनस ए, ये यहाँ पे हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, कोस 90 माइनस ए, तो 90 का 90 रहने देंगे माइनस ये, यानी यहाँ पे थीटा आएगा। अब मैं ये बताइए कि 90 में से हम कितना घटाएं जो 38 आ जाए, 90 में से हम कितना घटाएं जो क्या आ जाए 38 आ जाए। तो कितना घटाएंगे हम आपको भी जस्ट बताएं कि जस्ट क्या करना, उसका बगल देखना, उसका बगल देखना है। तो बगल कितना यहाँ पे 52 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 52 डिग्री। अब घटा के देख लीजिए, 90 में से 52 घटाएंगे तो आपका 38 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ हमने चेंज किया, ये वाला बचा हुआ है, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन देंगे। ऑलरेडी यहाँ से क्या बच गया फिर आपका कोस 52 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ से साइन को बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, साइन 38 को आप बदल दीजिए, तो बदलते हैं यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस। अब 90 में से हम कितना माइनस करें जो आपका 38 आ जाए, जस्ट बगल देखना आपको, 90 में से घटाना आपको 52 को, तो घटा के देख लीजिए आपका 38 आ जाएगा। तो घटा दिया हमने, कोई साइन नहीं बीच में, तो गुना देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई साइन है नहीं है, तो गुना देंगे और जो इधर बचा उसको लिख देंगे क्या, साइन 52 डिग्री बराबर क्या, यहाँ से आपको लाने बोला है 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा यानी ए बराबर क्या होता है भाई, साइन ए होता है। ध्यान समझिएगा, कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए, ये पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, बराबर क्या होता है साइन ए। यानी टोटली यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए। और ए के जगह पर कितना यहाँ पे देखिए, तो एंगल आपका दिया गया यहाँ से कितना डिग्री दिया गया 52 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 52 डिग्री। क्लियर। और इधर से आपका गुना में क्या था, कोस 52 डिग्री यहाँ पे था ना, ऑलरेडी यहाँ से कुछ किए थे, इसको कुछ नहीं किए थे, इसको रहने देंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। अब बताइए साइन 90 माइनस ये, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस ये, इसलिए इसको हम लिख के रखें ताकि आपको समझा सकें अच्छे ढंग से, इसको मिटा नहीं रहे। ठीक है, साइन 90 माइनस ये, तो साइन 90 माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस ए। अब ए की जगह पर कितना है, यहाँ पे कितना है 52 है, तो 52 लिखेंगे। गुना गुना देंगे, अब साइन 52 है तो साइन 52 लिखेंगे, बराबर हमको क्या लाना है 0 लाना है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री,
और यहाँ पे कोस 52 डिग्री और यहाँ पे साइन 52 डिग्री, सेम संख्या है तो आपस में क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। प्लस में दोनों है, इधर पूरा माइनस हो गया, इधर पूरा दोनों प्लस में, इधर माइनस में। नहीं समझ में आया? चलिए इसको हम थोड़ा सा सजा के आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ से लिख देते हैं, सबसे पहले हम कोस लिख लेते हैं, कोस 52 डिग्री लिख लेते हैं सबसे पहले, और गुना में साइन 52 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर लिखो या फिर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ गुना करने पर उतना ही आने वाला है। तो कोस 52 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री, और इधर से ऑलरेडी था क्या, कोस 52 डिग्री और गुना में साइन 52 डिग्री बराबर क्या, 0। सेम संख्या हो गया तो भाई क्या होगा, ये क्रॉस होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बराबर में इधर कितना था, 0 था, आ गया दोनों बराबर। यानी यहाँ से आपका क्या पता चला कि LHS बराबर हो गया आपका RHS, प्रूव हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके हम आगे वाले सवाल को सॉल्व करते हैं, एक बार देख लीजिए इसे। ठीक, चलिए इसके 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमें दिया गया, आप स्क्रीन पर देखिए, दिया गया अधिक tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है भाई, चलिए बताते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का हमें यहाँ से मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है हमें, देखिए क्वेश्चन वहाँ से है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आप लिखोगे सबसे पहले दिया है, ठीक है, हमको यहाँ से दिया गया है, क्या दिया गया है, tan 2a, ठीक है, tan 2a बराबर में दिया गया हमें यहाँ से कोट a, ठीक है, कोट a माइनस में दिया गया 18 डिग्री दिया गया। ठीक है, ये हमें यहाँ से दिया गया क्वेश्चन में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं उसे एडिट करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वहाँ पे नहीं दिखेगा हमको, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय, तो मैं उसको एडिट करके डाल रहा हूँ, तो इसलिए हम क्वेश्चन को नीचे देख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया गया tan 2a बराबर क्या दिया है, कोट a माइनस 18 डिग्री दिया गया है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ से एक को हमको चेंज करना है, एक को नहीं चेंज करना है, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। खुद को बदलिए, दूसरों को बदलने की दिक्कत नहीं है, वो खुद अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भाई अपने आप को बदलो, यानी एक को बदलो, दूसरा को रहने दो। तो सिंपल इसको बदलेंगे हम और ये रहने देंगे। ठीक है, तो tan बदलता किस में, यहाँ से देखिए फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला tan 90 माइनस a बराबर किस में बदल जाता है, कोट में। तो कोट इधर ऑलरेडी मेरा है, ठीक है, कोट a माइनस 18 बराबर के हिसाब मेरा ऑलरेडी है, तो बदलना क्या हमको, इधर बदलना है tan 90 माइनस a, तो इसको बदलना हमको किस में, tan 90 माइनस a के फॉर्म में बदलना है इसको। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से tan, ठीक है, tan हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए क्या, अच्छा tan को किस में बदलना है हमको, कोट में बदलना है ना, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, कोट 90 डिग्री माइनस कितना दिया गया, यहाँ से एक के जगह पर जो दिया गया यहाँ पे वह दिया गया 2a दिया गया, कितना दिया गया, 2a बराबर में इधर कितना था, इधर था कोट a माइनस 18 डिग्री, यही था ना। चलिए आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए यहाँ से कोट और कोट जब संख्या सेम रहती है और भागा रहती है तो आपस में क्रॉस हो जाती है, तो आपको यहाँ से काटना नहीं है, सिर्फ आपको तुलना करना कि भाई दोनों साइड है ना, क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस कर देते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है आपको गलत मार्क्स दे भी सकता है। क्रॉस नहीं होता है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, तुलना करना है, और जब दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो क्या करना है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो कोट को यहाँ से हम हटा देते हैं, तो सिंपल क्या बच गया, यहाँ से आपको बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में बच गया इधर से आपका a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बताइए, जाति को जाति के साथ मिला दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर ABCD का जो लेटर है उसको ABCD के साथ रखिए, और गिनती का जो लेटर है उसको गिनती के साथ रखिए। ठीक है, तो 2a जो है ABCD का लेटर में से दिख रहा है, तो इसको एक साथ रखेंगे। तो इधर माइनस 2a था तो रहने देंगे, प्लस में था बराबर किधर करेंगे तो आपका ये माइनस में चल जाएगा, बराबर इधर कितना था पहले से आपका 18 डिग्री था,
और ये जाएगा उधर, तो प्लस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका -90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व कीजिए, देखिए -2a और माइनस ये कितना हो जाएगा, -3a हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, 2a में से घट नहीं जाएगा, दोनों जब संख्या सेम रहती है। जैसे मान के चलिए कि किसी के पास आप 5 रुपया उधार लिए हैं, ठीक है, और फिर जाके आप 5 रुपया फिर उधार लिए, तो कितना हो जाएगा आपका, कट जाएगा पूरा उधार, नहीं कटेगा। -5 रुपया और -5 रुपया आपका जुड़ के कितना हो गया, -10 रुपया। जुड़ तो जाएगा लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो वही चीज़ हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो -2a माइनस ये कितना हो गया, -3a हो गया, बराबर -18 और -90 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 108 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए सिंपल, देखिए माइनस यहाँ पर भी होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म, ये बराबर निकालिए तो 108 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 छक 18 डिग्री, यानी ए का जो मान निकला वो कितना निकला आपका 36 डिग्री निकला, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, देख लीजिए एक बार। चलिए फोर क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया गया, आप देखिए स्क्रीन पर, आपको यहाँ से ये दिया गया है कि यदि tan a बराबर में दिया गया कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सवाल है मेरा, और छोटा सा रफ्फू सा पप्पू सा सवाल है, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं हम, दिया है हमें यहाँ से दिया क्या गया है, हमें ये दिया गया है यहाँ से कि tan a बराबर कोट b दिया गया, ठीक है। tan a बराबर में दिया गया हमें कोट b दिया गया, ठीक है। हमें निकालना यहाँ से सिद्ध करने बोला है ना, हाँ हमें किस सिद्ध करने बोला यहाँ से, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, कि a प्लस b बराबर में कितना 90 डिग्री, ये प्रूफ करने के लिए हमें बोला गया है, ठीक। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ से सबसे जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमें यहाँ से, tan a बराबर में दिया गया हमें कोट b, है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और मैं यहाँ से बार बार नहीं लिख सकता, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत होगा। यहाँ देखिए tan a बराबर फॉर्मूला है कोट 90 माइनस a, तो tan यहाँ पे एक को हमको बदलना है, दूसरा को कुछ नहीं करना, एक को बदलना है दूसरा को कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हम सिंपल इसको बदलते हैं, tan a को हम किसी फॉर्म में बदलते हैं, कोट 90 माइनस a के फॉर्म में, ठीक है। तो वही करना है यहाँ से, देखिए tan को बदलना किस में, हमको यहाँ पे बदल देना किस में, tan a को हमको बदल देना भाई यहाँ से कोट a के फॉर्म में बदलना है ना। तो यहाँ से बदल दीजिए, कोट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a है तो यहाँ पे a देंगे, यहाँ तक क्लियर, बराबर कोट b था तो कोट b हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए कोट इधर भी है, कोट इधर भी है, तो काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे ना, तुलना करेंगे, सिर्फ काटेंगे नहीं, काटेंगे तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे सर, तुलना करेंगे दोनों से, और यहाँ से अपने आप दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बच क्या जाएगा यहाँ से, सिंपल 90 डिग्री माइनस ये बराबर में सिंपल b बच जाएगा, हो गया ना। अब 90 को 90 यहाँ पर रहने दीजिए, बराबर b था तो b रहने दीजिए, ये इधर था तो बराबर को उधर करेंगे तो ये प्लस में चल जाएगा, ठीक। आप इसको ठीक से लिख सकते हैं यहाँ से कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आप सजा के इसको लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, यह कैंसिल हो गया, प्रूफ हो गया, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो है ना सिंपल, रफ्फू सा चप्पू सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल कौन नहीं जानता भाई। आप एक बार प्रैक्टिस करो, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन को ना मात्र आप 3 बार सॉल्व करो। आप जान भी रहे हो क्वेश्चन को ना तो ठीक है, जानो कोई बात नहीं, जान भी रहे हो तो फिर भी 3 बार उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, उसके बाद आप 10 तक उस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो जानते हुए भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो प्रैक्टिस यही होता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए वो आपके लिए बेहतर रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो मैथ दोस्तों प्रैक्टिस क्या है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आप उस चीज़ में बेहतर होते चलिएगा,
ठीक है। तो चलिए ये आपका था चौथा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चन को। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सेम 4 के जैसा ही है, रफू चप्पू सा क्वेश्चन है भाई। इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप लोग। देखिए क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि अभी सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, ठीक है। आप हल यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखोगे जरूर, ठीक है। दिया है हमें, यहाँ से दिया क्या गया है, सेक 4a बराबर में दिया गया हमें कोसेक, ठीक है, a माइनस 20 डिग्री, यही है ना। जहां पर 4a क्या है, न्यून कोण है, तो ये का मान हमें यहाँ से निकालने के लिए बोला गया है। कोई बात नहीं। तो देखिए हमें यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करना है, एक को बदलना है दूसरा को रहने देना, एक को बदलना है दूसरा को कुछ नहीं करना है। तो हम सिंपल सेक को बदलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला कहीं दिख रहा है, देखो तो सेक बराबर क्या होता है, कोसेक माइनस 90 माइनस ये, तो ई साइड मेरा ऑलरेडी कोसेक में आ रहा है, तो इसको हम बदल देंगे किसमें, कोसेक में बदल देंगे, ठीक है। ये फॉर्म में बदल देंगे इसको, ठीक। तो सेक को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम कोसेक, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक, और 90 डिग्री में से यहाँ पे ये जो होता था, ये की जगह पर कितना दिया गया, यहाँ से आपको दिया गया 4a, है ना। अब बराबर में कितना था, इसको रहने देंगे, कोसेक a माइनस 20 डिग्री था ना। कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब फिर यहाँ से तुलना कर दीजिए, मतलब कोसेक यहाँ पर भी है बराबर कोसेक इधर भी है, ठीक है। तो दोनों काटेंगे नहीं, सिर्फ तुलना करेंगे, दोनों हट जाएगा यहाँ से, तो बच क्या जाएगा, सिंपल यहाँ से आपका बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a, अब बराबर में इधर a माइनस 20 डिग्री। अब से वही बात है, जाति को मिलाइए, जब तक जाति नहीं मिलाएगा तब तक आगे का प्रोसेस तो होगा नहीं, क्यों, ठीक है। तो देखिए 4a है इधर, अब ये है इधर, तो ये को उठा के इधर करेंगे और 90 उठा उधर कर देंगे, ठीक है। तो इधर माइनस 4a था तो माइनस 4a रहने दिए, ये प्लस में था तो बराबर किधर करेंगे, कहाँ चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, बराबर देंगे। इधर कितना था पहले से ऑलरेडी, इधर 20 डिग्री था, ठीक है, और ये प्लस 90 है तो बराबर की उधर करेंगे तो ये माइनस में 90 चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए माइनस 4a और माइनस ये कितना हो गया, माइनस 3a, नहीं दोनों जुड़ जाएगा ना। माइनस 4a और माइनस ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में जब है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का, तो संख्या जुड़ रही है लेकिन वो प्लस में ही रहेगा, सॉरी माइनस में ही रहेगा, ठीक है। बराबर देंगे, और 20 और 90 कितना हो गया, आपका हो गया 110 डिग्री, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ पर भी माइनस। फिर निकालिए यहाँ से, देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, क्रॉस हो गया, बच गया यहाँ से क्या, a बराबर 110, और 5 कहाँ चल जाएगा, नीचे काटेंगे यहाँ से, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a का जो मान निकला वो कितना निकला, 22 डिग्री। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, ठीक। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर कितना, ये 5 था ना, हाँ 5 था, तो करते हैं हम 6 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से दिया गया आपको कि यदि ए बी यानी ये है और बी और सी जो है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटे में 2 और बराबर में कोस A बटा 2 हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक फिगर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, और ये ट्रायंगल बनेगा किसका, राइट एंगल का, ठीक है। तो ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा और सी यहाँ हो जाएगा। अंतःकोण बोला है मतलब अंदर वाला कोण, ठीक है। बाह्य कोण बोलता है तो बाहर वाला कोण, तो यहाँ पे अंतःकोण बोला तो ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है, ABC। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। हमें यहाँ से दिखाना क्या है, देखिए दिखाना हमको साइन B प्लस सी, चलिए लिख लेते हैं यहाँ से,
हमको यहाँ से दिखाना है, आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या करने बोल रहा है, दिखाइए, अनेक प्रूफ करने बोल रहा है सिंपल, तो दिखाइए, दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, तो दिखाना है क्या, उसको लिख लेते हैं, यहाँ से क्या दिया गया, साइन है ना b प्लस सी बट्टा में 2 दिया गया है और बराबर में कोस कितना a बट्टा 2 दिया गया है ना, ये हमें दिखाना है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, चलिए अब हमें ये बताइए कि अंतःकोण यहाँ पे दिया गया है, मतलब अंदर वाला कोण बना है, ए एंगल बना है, ए एंगल बना है, ए एंगल बना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, जो योग होता है अंदर वाले का, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको पता है और आपको भी पता है कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, पूरा लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ से कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कौन बन रहा है, यहाँ से आपका बन रहा है ए और बी और प्लस में सी, कितना होता है, 180 डिग्री, लिख लिया। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी इधर रखेंगे और ये कहाँ कर देंगे, उधर कर देंगे। तो यहाँ से सिंपल आप बी और प्लस में सी को रहने दीजिए। ठीक है, बी और सी को रहने दीजिए और बराबर में 180 तो 180 रहने दीजिए। ये प्लस में था इधर, तो उधर जाकर कहाँ चल जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नीचे 2 दिया गया दोनों तरफ, तो सिंपल आप लिख दोगे यहाँ से कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक। अब जब दोनों तरफ भाग देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टा में 2 हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री माइनस a और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब भाग दे रहे हैं दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बट्टा में 2 और 180 डिग्री माइनस a बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, हो गया। अब हमको क्या लाना है, साइन लाना है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या लाना है हमको, यहाँ से साइन लाना है। तो आप क्या करोगे पता है, क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ से फिर कि दोनों तरफ साइन से क्या गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से क्या करेंगे, गुना करने पर। हमको क्वेश्चन ही बोल दिया यहाँ पे, देखिए वही हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व भी करते चल रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ से क्या, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ठीक है, और जब दोनों तरफ से हम साइन को गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए साइन यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन हो जाएगा और b प्लस सी हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट में, b प्लस सी बट्टा में क्या 2 हो जाएगा बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा, साइन से इधर भी गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस में a और बट्टा में कितना 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हमें ये बताइए, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या किया क्वेश्चन में से बताइए। पहले सबसे पहले हमें ये दिया गया था, तो ये दिया गया था प्रूफ करने का, हमने लिख लिया उसको। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो वही लिखें 180 डिग्री यहाँ पे लिखें। हमको लाना था b प्लस सी और ये को उधर भेजना था, तो b प्लस सी यहाँ पे रहने दिए, 180 था, एक उधर किए तो माइनस में चल गया। अब फिर क्या देखें, हमको 2 लाना था नीचे, तो क्या कर दिया, दोनों तरफ हम 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिया, तो नीचे दोनों तरफ क्या हो गया, भाग हो गया। अगर भाग भी हो गया तो हमको लाना है साइन यहाँ पे, तो क्या करेंगे सिंपल कि दोनों तरफ फिर साइन से गुना कर देंगे, तो साइन से दोनों तरफ गुना कर दिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए साइन साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से तुलना हो जाएगा दोनों और आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो बस क्या जाएगा सिंपल यहाँ से, अच्छा रहने दीजिए ना, तो इसको रहने दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको साइन यहाँ पे तुलना नहीं करना, तो साइन b प्लस सी बट्टा में 2 हो जाएगा बराबर। अब साइन का साइन यहाँ पे रहने दीजिए, साइन यहाँ पर भी रहेगा। अब हमें ये बताइए, ठीक है, कि साइन जो है
एक सेकेंड और साइन को साइन रहने दीजिए, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि 180 डिग्री अगर मान के चले यहाँ पे 140 है और माइनस यहाँ पे 8 है और बट्टा में 2 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 140 के भागा भी 2 है और 8 के भागा में 2 है, यानी 140 में भी भागा लगेगा 2 से और 8 में भी भागा लगेगा 2 से। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे है। तो 180 से भी भागा लगेगा 2 से और ये से भी भागा लगेगा 2 से। तो 180 से अगर भागा लगाते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, होगा। अब माइनस ये है, इसमें से 2 को भागा लगाएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये बट्टा 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए समझ में आया ना, सिंपल इसको 180 से भागा लगाया 2 को तो 90 आ गया, क्योंकि दोनों संख्या से भाग में थी 2 तो दोनों संख्या से अलग अलग भाग लगा दिए, यहाँ से अलग अलग। तो 180 में से 2 भाग लगाए तो 90 आया, माइनस माइनस ये तो भाग लगेगा नहीं तो सिंपल ये बट्टा 2 रह गया। अब साइन यहाँ पे रहने दीजिए, इधर कितना था b प्लस c बट्टा में 2 अब बराबर। अब बताइए कि साइन 90 माइनस ये बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन 90 माइनस ये बराबर फार्मूला होता है कोस। क्या होता है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस और ये बट्टा 2 था तो क्या करेंगे, ए बट्टा 2 हम रहने देंगे, ए बट्टा 2, ठीक है। साइन 90 माइनस ये बराबर क्या होता है, कोस होता है, तो कोस लिख दिया हमने। और ये बट्टा 2 था, यहाँ पे थीटा का मान रहता है, एंगल का मान वहाँ पे रहता है, एक का मान रहता है, तो एक के मान पर जगह पर कितना था, ये बट्टा 2 था, तो वही हमने यहाँ पे रहने दिया। और दोस्तों यही हमें क्या करना था, यहाँ से प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ से हैंड्स प्रूव्ड, ठीक। और अगर हिंदी में है अतः क्या हुआ, सॉल्व हुआ, परिभाषित हुआ, ठीक है, दिखावा हो गया। सिंपल है ना, एक बार देखिए इसे आप, सिंपल से देखिए, आराम से देखिए। चलिए देखिए जल्दी फटाफट और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके आगे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, और ये चैप्टर का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको 7वां क्वेश्चन में कि साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी साइन 67 और प्लस कोस 75 डिग्री का मान निकालना है और 0 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में उस एंगल को हमको निकाल के दिखाना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए आप सबसे पहले लिखिएगा हल, ठीक। आपको दिया क्या गया यहाँ से, देखिए आपको दिया गया यहाँ से साइन 67 डिग्री और प्लस में कितना है, साइन 67 डिग्री और प्लस में कोस 75 डिग्री, ठीक है। तो आपको वही काम करना है, एक को सॉल्व करना, एक को रहने देना, एक को सॉल्व करना, एक को रहने देना। तो साइन को चेंज करना आपको कोस में, तो साइन का फॉर्मूला कहीं है, देखिए तो, ठीक है। अच्छा दोनों का चेंज करने बोला ना, दोनों का चेंज करने बोला, यहाँ से बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में पदों में व्यक्त कीजिए, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले साइन को बदलते हैं, तो साइन का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, साइन 90 माइनस से बराबर क्या होता है, कोस ये होता है, साइन माइनस 90 ये बराबर क्या होता है, कोस ही। तो इसको इसी में चेंज करेंगे, तो देखिए साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 67। अब हम 90 में से यहाँ पे कितना घटाएं जो 67 आ जाए, 90 में से हम कितना घटाएं जो क्या आ जाए, 67 आ जाए। तो कितना घटेगा भाई बता दो हमें, तो यहाँ पे आप 23 घटा के देखो आपका 67 आ जाएगा, ठीक है। 90 में से 23 घटाओगे तो आपका 67 आ जाएगा। ये पहला हो गया, इसका बदलने यहाँ से प्लस है प्लस देंगे। अब कोस 75 को बदलिए, तो क्या करेंगे, सिंपल कोस को कोस रहने देंगे, ठीक। अब 90 में से फिर इसको क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज करेंगे, 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम कितना घटाएं जो 75 आ जाए, 90 में से हम कितना घटाएं जो 75 आ जाए, कितना घटाना पड़ेगा, 15 डिग्री घटाना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि 15 डिग्री घटाएंगे तो मेरा 75 हो जाएगा, 75 और 15 5 5 10 7 1 8 1 9, ठीक है। 75 घटाना पड़ेगा तो मेरा 90 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन जो बदलता है किस में बदलता है, कोस में। तो इस टोटली के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन की जगह पर कोस लिखेंगे क्योंकि चेंज करना है हमको। और ये है ना, तो ये कहाँ कितना, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा और यहाँ से ये वाला हो जाएगा। तो कोस कितना हो जाएगा, यहाँ से कोस 23 डिग्री प्लस, अब कोस का किस में बदलेंगे, कोस का बदलेंगे साइन में, साइन को बदलेंगे कोस में, ठीक है।
तो कोस का किस में लेंगे, फिर साइन में लग देंगे। 90 में से 15 जाएगा, मतलब साइन ये चाहिए हमको ना। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ही हो जाएगा, इसको बदलना रहेगा कोस को। तो यहाँ पे सिंपल आप ये लिख दीजिएगा कि कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा, साइन। इस क्वेश्चन को सिर्फ, इस फॉर्मूला को सिर्फ हमने रिवर्स कर दिया। तो देखिए कोस 90 माइनस ये था, 90 माइनस ये था, तो उसको हम क्या लिखें, साइन ये लिखें। ठीक है, तो टोटली यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। और ये कितना था मेरा, 15 था, मैं 15 लिख देंगे। अब दोनों कौन देखिए कि दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपका क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ से, 45 डिग्री के बीच का कोण है दोनों। 23 डिग्री भी बीच का है और 15 डिग्री भी 45 से नीचे का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। तो ये 8.2 जो चैप्टर था, इसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया और अच्छे ढंग से आपको बताया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।